किया है, जिसके बाद पुतिन ने 1,70,000 सैनिकों की फौज पोक्रोवस्क भेज दी है। डर है आने वाले दिनों में यहाँ तबाही के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पोक्रोवस्क का दुर्ग भेदा जा चुका है और टूट चुकी है ज़ेलेंस्की की वो मजबूत किलेबंदी, जिसके दम पर यूक्रेनी सैनिकों ने 1 साल से रूस को डॉनेट्स्क में रोका हुआ था। पोक्रोवस्क में ज़ेलेंस्की के जवान और पुतिन के सैनिकों के बीच अब तक की सबसे भीषण जंग जारी है। ऐसी जंग जो ना तो बाखमत में लड़ी गई और ना ही मारियोपोल में। पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रोजाना 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही। यहाँ बीते 24 घंटे में 1,368 सैनिकों की मौत हुई है। दावा है कि अगर पोक्रोवस्क की जंग 1 हफ्ते और चलती है तो रोजाना मौतों का ये आंकड़ा दोगुना हो सकता है। इस दावे की वजह पोक्रोवस्क को लेकर ज़ेलेंस्की और पुतिन की जिद है। जिसके लिए दोनों राष्ट्रपति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। Доповіді військових детально по фронту, звісно, Покровськ. Передусім, ми продовжуємо знищувати окупанта. І це найважливіше. Зупиняти російські удари, як це можливо, і там, де це можливо. Росіяни всю нашу країну хочуть перетворити на те, що вони роблять з Покровську. रोबलेट स्कूपियंस्क। दरअसल 5 दिन पहले तक पोक्रोवस्क ज़ेलेंस्की का अभेद्य किला माना जाता था। यहाँ यूक्रेनियों की जबरदस्त घेराबंदी थी। जिसे तोड़कर रूसी सैनिक शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि ये रूस के लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए पुतिन को लाखों सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी, जिसने मारियोपोल और बाखमत की जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब एक और जरूरी जानकारी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। साल 2022 में मारियोपोल पर कब्जे की जंग को लेकर, यूक्रेन पर कब्जे की जंग को लेकर, जिसमें मारियोपोल का जिक्र सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ। इस जंग में रूस ने करीब 3 महीने में जीत इसे लिया इलाके को। अगली बात हम करते हैं बाखमुत की। जी हाँ, बाखमुत वो मोर्चा जो दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा था और रूस ने इसे 9 महीने में जीत लिया। जबकि जो तीसरा मोर्चा है वो है पोक्रोवस्क, और यहाँ पर जिस पर कब्जे की कोशिशें रूस कर रहा था बीते 20 महीने से, वो अभी भी जारी है और अब जाकर उसे कुछ हद तक इस इलाके में यानी पोक्रोवस्क में सफलता मिली है। एक और डेटा जो अब आपके सामने होगा वो ये कि मारियोपोल में रूस ने अपने 10,000 सैनिक गवा दिए हैं, उससे भी ज्यादा का आंकड़ा है। वहीं बाखमुत में 1 लाख से ऊपर के जवानों का है जिनकी जान गई है। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों के मारे जाने का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा डरावना है। 1 लाख के करीब जो है वहां पर जंग में मौत हो चुकी है जवानों की, और ये आंकड़ा अभी आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। महीनों से जारी जंग में ऐसा पहली बार है जब रूस पोक्रोवस्क पर कब्जे के इतने करीब है। ऐसे में पुतिन किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहते।
जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने पॉक्रोवस में 1,70,000 सैनिक भेजे हैं। ये सैनिक पॉक्रोवस बॉर्डर के बेहद करीब मौजूद हैं। किसी भी वक्त ये पॉक्रोवस में दाखिल हो सकते हैं। आधे से ज्यादा सैनिकों को पॉक्रोवस की घेराबंदी में लगाया गया है, जबकि बचे हुए सैनिक किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी सैनिकों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल पॉक्रोवस में यूक्रेन के करीब 10,000 सैनिक मौजूद हैं, जिनके लिए रूसी सैनिकों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर करने या मारे जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक सीक्रेट ऑफर भिजवाया है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को पॉक्रोवस में सरेंडर करने के लिए कहा है। इसके बदले में पुतिन यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श देंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इससे इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पॉक्रोवस में फंसे यूक्रेनी सैनिकों के लिए यहां मौत का कुआं बनने वाला है।